नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से एक योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आईडीएच बिल्डिंग के निकट बने बायोमेथिन प्लांट और एमआरएफ सेंटर में कूड़ा निस्तारण के साथ ही कूड़े से गैस और खाद बनाई जा रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में सीजन के समय हर दिन लगभग 30 टन कूड़ा एकत्रित होता है। इस योजना से शहरवासियों को काफी सुविधा मिली है और हर रोज यहाँ पर सफाई का कार्य भी किया जाता है। नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान ने बताया कि इस योजना से पहले यहाँ पर कूड़ा एकत्रित किया जाता था, जिसे देहरादून भेजा जाता था, जिसमें 10 से 12 लाख रुपए तक का खर्च आता था। देखिए, मसूरी क्षेत्र में प्रतिवर्ष 10 से 15 टन कूड़ा उत्पादन होता है, जो क्लीन संस्था द्वारा लाया जाता है। और जब पर्यटन सीजन होता है तो कूड़ा 25 से 30 टन प्रतिदिन हो जाता है। इसके लिए हमारे द्वारा एमआरएफ सेंटर और बायोमेथिन प्लांट स्थापित किया गया है, जो एक नो वेस्ट कंपनी इसको संचालन कर रही है। प्रतिदिन जो कूड़ा आता है वो कीन के द्वारा सेग्रीगेट करके एमआरएफ सेंटर लाया जाता है, बायोमेथिन प्लांट पे लाया जाता है। बायोमेथिन प्लांट में वेस्ट वेट हमारे पास गीला कूड़ा आता है, जिसका प्रोसेस करके हम लोग बायोमेथिन से खाद बना के और गैस बना रहे हैं, और जिससे बिजली उत्पादन किया जा रहा है। देखिए, पहले हमारे पास एमआरएफ सेंटर स्थापित होने से पहले कूड़ा निस्तारण के लिए कोई जगह नहीं थी, आईडीएच था, केवल यहाँ पर कूड़ा आता था, इसको हमारे द्वारा ट्रांसफर देहरादून पहुँचाया जाता था, जिस पर हमारा प्रति माह 10 लाख रुपये खर्चा आता था। और जब से एमआरएफ सेंटर बनाया तब से हमारा खर्चा 2.5 लाख रुपये के करीब प्रति माह आ रहा है, जो कि काफ़ी कम है, जिससे पालिका को काफ़ी लाभ हो रहा है। एमआरएफ सेंटर जो स्थापित किया गया है वो नो वेस्ट कंपनी द्वारा किया गया है। इसमें इनके 8 से 12 कर्मचारी लगाए गए हैं, जो एमआरएफ सेंटर पे जो भी कूड़ा आता है उसकी छटनी करते हैं, जो भी उसमें प्लास्टिक जो भी हमारा आता है उसको छांट के वो बेच देते हैं, और बाकी जो आरडीएफ बचता है वो किसी कंपनी को यहाँ से बेचते हैं। मसूरी में उप जिला चिकित्सालय में आज संस्था ऋषिकेश ने टीबी यानी क्षय रोग से ग्रस्त 20 से अधिक रोगियों को पोषाहार दिया और सभी रोगियों को अवगत कराया कि इस बीमारी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस मौके पर आज संस्था की सचिव हेमलता ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आज संस्था टीबी रोगियों के बीच कार्य कर रही है। इस मौके पर उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने कहा कि टीबी रोगियों को हर संभव अस्पताल और समाज की ओर से सहयोग किया जा रहा है। ये एक मुहिम है टीबी मुक्त भारत अभियान, और हम सोचते हैं कि उत्तराखंड टीबी मुक्त हो जाए तो देवभूमि हो जाए, और इसके लिए हम सभी को मिलके, जितने लोग भी हम हैं, आप सबका पहले तो मैं आभार करती हूँ। हम सब मिलके इसको टीबी मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे, इसका सही प्रचार प्रसार करेंगे, नियमित दवाई उपलब्ध कराएंगे, पोषाहार उपलब्ध कराएंगे, नियमित रोगी दवाई खाएंगे, और अपना ध्यान रखेंगे। अपना जो घूमने का है, थोड़ा वॉकिंग करने का, वो भी अपना एक सिस्टम बनाएंगे, और भेदभाव को दूर करेंगे, क्योंकि ये अब समय नहीं रहा कि हम इस भेदभाव के बारे में सोचें। अपना मास्क लगाएं और खांसते थूकने का अपना अलग से करें, क्योंकि वो बच्चों के सामने ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी के सामने भी। इन चीज़ों का आप अपना ध्यान रखेंगे और नियमित पोषाहार लीजिए, खाना खाइए, बहुत अच्छे से टीबी मुक्त हो जाएंगे। टीबी के मरीजों के लिए बहन जी का बहुत बड़ा सहयोग है, और मैं कोठिया जी का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि टीबी के मरीज के लिए हम लोग सब मिलके, हमारा परिवार, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार वगैरह सब मिलके इनको पोषण दे रहे हैं, प्लस दवाइयाँ दे रहे हैं और सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। इनकी कई, मैं बोलूँगा कि इनको कई जगह गलतफहमियाँ भी हैं जो कि दूर की जा रही हैं इनकी, कि छुआछूत की बीमारी है और ये बहू नहीं देती है, ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको इनकी परिवार वालों से बात करके और इस चीज़ को हम लोग दूर कर रहे हैं, जो भी इनकी परेशानियाँ हैं। और मैं इस तरह अगर अभियान चलता रहा तो बड़ी जल्द शीघ्र ही हमारा भारत जो है टीबी मुक्त हो जाएगा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले की अंतिम सीमा पर सांस्कृतिक एवं वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी के तत्वाधान में गेल पातल महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस दौरान लोक गायक खुशी जोशी, गोविंद दिगारी, कमल मेहरा ने एक से बढ़कर एक सुंदर गीत प्रस्तुत किए। यहाँ स्थानीय विद्यालयों के स्कूली बच्चों और एनसीसी के कैडेटों ने पर्यावरण जागरूकता रैली भी निकाली। हमारा जो गेल पातल महोत्सव का आयोजन किया है, जो JSWS हल्द्वानी के द्वारा जो है ये हर वर्ष किया जाता है। पिछले वर्ष बांग्लादेश में किया था। हमने क्या कहते हैं JSWS के अध्यक्ष जी से बात की थी कि यार इस बार जो है धर्मगढ़ में करा दीजिए आप, तो उनने जो है हमारा धर्मगढ़ में जो है इस बार JSWS ने जो है गेल पातल का आयोजन किया। इसके लिए हम गेल पातल धर्मगढ़ मिनी जवाहर संगठन की तरफ से JSWS हल्द्वानी का आभार व्यक्त करते हैं। गेल पातल का आयोजन किया जाता है
जिसका मुख्य उद्देश्य हमारा पर्यावरण को बचाना और उसको सुरक्षित रखना है। और इसको लेके हम मुंशियारी बाहुल्य क्षेत्र में, जहाँ 100 का बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ के एक गांव में इस कार्यक्रम को करते हैं। इस कार्यक्रम में उस गांव का हमें विशेष सहयोग प्राप्त होता है। प्रथम सत्र में हम लोग बच्चों की और गांव की महिला पुरुष वर्ग को जागरूकता रैली निकालते हैं, जिसमें हम प्लांटेशन करते हैं, वो अन्य पर्यावरण संबंधी कार्य करते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे सौका समुदाय ने बहुत अच्छा यहाँ पे आयोजन किया था, तो काफी अच्छी रैली निकली और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हुआ। मैं चाहूंगी कि आने वाले टाइम में दोबारा धर्मगढ़ को प्रतिभाग करने का मौका मिले, ताकि हम और अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित कर सकें। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर ब्लॉक प्रधान संगठन की बैठक में संगठन के अध्यक्ष सुनैक हुक्साल पर लाइटों से संबंधित मामले में लगाए गए आरोप निराधार साबित होने पर खुशी जताते हुए उनका भव्य स्वागत किया गया। बैठक में ग्राम प्रधानों ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण राज्य वित्त एवं 15वें वित्त का पैसा विकास कार्य में खर्च होने के बजाय खातों में शेष पड़ा हुआ है, जिसे जल्द ग्रामीण विकास कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए। मैं तो सबसे पहले अभी सभी प्रधानगणों का धन्यवाद देता हूं, जो इस विपत्ति घड़ी में भी मेरे साथ खड़े हुए रहे। मैं मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने हमारी इस जो प्रकरण को था उसको शासन प्रशासन को बताया है। मैं यहां पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये प्रकरण 2022 का था और 2024 में मुझे मेरे पद से विभाग द्वारा पद से हटाया गया है, जबकि मेरे ऊपर ये झूठे आरोप लगाए गए थे कि मेरे द्वारा 6 सौर ऊर्जा ग्राम सभा में कम लगाई गई है। किंतु जब माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच समिति बनाई गई तो उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ग्राम सभा पेंडुला में 2022 में ही संपूर्ण लाइट लग गई थी। साहब को बहुत बधाई देता हूँ। बीच में कुछ बेबुनियाद आरोप उन पर लगाए गए थे, जिसमें कि निष्पक्ष जांच करके ये पता चला कि जो लाइटें थी वो पूर्ण लगा दी थी उस समय अनुसार, लेकिन जो उन पर आरोप लगाया गया था वो गलत सिद्ध हुआ और आज उनका पद बहाल हो गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ अध्यक्ष जी को। अपने अध्यक्ष हुक्साल जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्हें उस पद पर बहाल किया गया है और जो लाइटों की शिकायत थी वो शायद झूठी साबित हुई है, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया के तहत दोषी नहीं पाए गए वो। और हम अपने संसदीय क्षेत्र से अनिल बुल्लूनी जी को भी हार्दिक बधाइयाँ देना चाहते हैं अपने ग्राम संगठन की ओर से। हमारे संज्ञान में केवल इतना ही है कि जितनी भी लाइटें हैं वो पूरी सुरक्षित पाई गई हैं, उनमें से शायद कोई कमी नहीं रही है, इसलिए अध्यक्ष जी को बहाल किया गया। हल्द्वानी में पेयजल किल्लत और बिजली की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने खुद धरातल पर जाकर सभी व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ ट्यूबवेल और पंप हाउस का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बिजली और पानी की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए और साथ ही बिजली विभाग को भी निर्देशित किया है कि वो बिजली की चोरी को रोकते हुए व्यवस्थित तरीके से रोस्टिंग कम करे, जिससे बिजली की पर्याप्त सप्लाई हो। क्योंकि बेहद खराब हालत इन दोनों जगह की हुई है। मैडम, यहाँ हल्द्वानी शहर में बिजली पानी का जो क्राइसिस है वो कुछ हमारे एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, जिसमें राजपुरा का वार्ड है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और लगातार वहाँ समस्या आ रही है। तो आज उनके दोनों जो पंप हाउस हैं उनका निरीक्षण हमने जल संस्थान का किया है और उसमें जो नई लाइनें हैं या उसका जो वॉल्व का सिस्टम बनाकर उसकी आपूर्ति को रेगुलेट किया जाना है, उसके संबंध में विभाग को निर्देशित किया है। साथ में आज बिजली की जो समस्या है उसके लिए हमने यहाँ यूपीसीएल का भी एक सबस्टेशन का निरीक्षण किया है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें जो लाइन लॉसेज है, जो लाइनों में समस्या होती है, कंज्यूमर लाइनों में वोल्टेज का बहुत ज़्यादा जो है लोड बढ़ने की वजह से बाद में दिक्कतें आती हैं, उसमें विभाग अपनी तकनीकी रूप से क्या ऐसे तात्कालिक उपाय कर सकता है जिससे उस क्राइसिस को हम लोग कम कर पाएँ, उसके विषय में जरूरी दिशा निर्देश दिए। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ न कुछ सामने आता रहता है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के अल्मोड़ा में देखने को मिला है, जहां एक ऐसी शख्सियत है जो कि गिनती को केवल इकाई दहाई नहीं बल्कि 100 अंकों तक मुंह जुबानी याद किए हुए हैं। ये व्यक्ति उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट ब्लॉक में बालेश्वर महादेव मंदिर में पिछले 28 सालों से रह रहे हैं।
जिनके वास्तविक नाम से वैसे तो सभी अनभिज्ञ हैं, लेकिन उन्हें सखी के नाम से जाना जाता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।